नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। सीयूटी विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ऋषि सर। एक बहुत जरूरी जानकारी आपको देने के लिए आया हूं। इस जानकारी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सब अब हमारा क्या होगा, हमारा कहीं नहीं हो पाएगा क्या। ये तुम्हारे लिए ही है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, बीएचयू ने अपनी रणनीति जारी कर दी है, अर्थात कब फर्स्ट कट ऑफ आएगी, कब सेकंड कट ऑफ आएगी, कैसे एडमिशन का प्रोसेस होगा, वो सब जारी कर दिया है। बीच में क्या हुआ था, बीएचयू के समर्थ पोर्टल पर एक परेशानी आ गई थी। परेशानी यूं कि कुछ बच्चे वहां पर अपना प्रेफरेंस नहीं सेलेक्ट कर पा रहे थे और यह परेशानी चली लगभग 12-16 घंटे। इस वजह से बीएचयू ने क्या किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने 2 दिन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्सटेंड कर दिया। तो 2 जुलाई तक आपके सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन होना सुनिश्चित हुआ। यानी 2 जुलाई तक आप सीयूईटी की काउंसलिंग के लिए बीएचयू के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा, 2 जुलाई को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, उसका पूरा ब्रोशर उन्होंने जारी कर दिया है कि उसके बाद क्या क्या होगा। लेकिन उसके बीच में एक छोटी सी सूचना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि बीएचयू के बगल में ही है, 100-120 किलोमीटर दूर है, वहां की फर्स्ट कट ऑफ आ गई है। अब बहुत सारे बच्चों का उस फर्स्ट कट ऑफ में नाम है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि 8 तारीख को जब बीएचयू की फर्स्ट कट ऑफ आएगी और अगर उसमें नहीं हुआ तो एडमिशन ले लूंगा। यह पॉसिबल नहीं होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग सिनेरियो है। यहां फ्रीज व्रीज करने का ऑप्शन नहीं है सीट को। यहां पे यह है कि फर्स्ट कट ऑफ में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, आओ एडमिशन लो। 3 दिन का फीस पेमेंट का टाइम दिया गया, और अगर उस 3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें फिर से वो मौका नहीं मिलेगा। सेकेंड लिस्ट में अगर तुम आए तो तुम अगर किसी विधायक सांसद के सीधे सगे बेटे हो बेटा, तो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तुम्हें एडमिशन नहीं देगी। ठीक है, तो अगर कोई तुमको भड़का रहा हो और ये बता रहा हो कि नहीं मेरे तो चाचा विधायक है, मैं करवा दूंगा, तो उस फेर में पढ़ना मत। वो यूनिवर्सिटी है तो जिस भी लिस्ट में तुम्हारा हो तुम ले लो। मेल आ गई होगी या समर्थ पोर्टल दिन में 5 बार चेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन 4 दिन की बात और है बस। अब रही बात बीएचयू की, तो इन्होंने एडमिशन का पूरा अपना खाका बता दिया है कि कैसे कैसे हम क्या करेंगे। आप वेबसाइट पर जाओगे, ये एडमिशन वाला थोड़ा कुछ ज्यादा ही लाइट है, दिख रहा है पहले से ही। यहां पर आपको नोटिस वाले में एक शेड्यूल मिलेगा, बीएचयू यूजी एक्सटेंशन शेड्यूल। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, और इस पीडीएफ में इन्होंने लगभग सारी बातें बता दी हैं। इन्होंने बताया है कि भाई अब इन्होंने ये तो नहीं कह सकते कि हमारे वेबसाइट पर प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन 31 तक इनकी विंडो थी रजिस्ट्रेशन की, वो सही से नहीं चल पाई तो उन्होंने 2 दिन एक्सटेंड कर दिया। और उसके बाद करेक्शन विंडो इन्होंने 4 से 5 के बीच की रखी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, खैर सारी जानकारी उनके पास होती है, हम चिल्ला चिल्ला के बता भी रहे होते हैं, फिर भी वो कुछ गलतियां कर देते हैं। तो अगर आपने कोई गलती कर दी है तो 4 और 5 को ध्यान से सुनना, 4 और 5 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल पर तुम अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। ध्यान से समझ लो, 2 दिन बस, 4 और 5। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वहां पर कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर एडमिशन के लिए बीएचयू अपना एक अलग से एग्जाम लेता है। तो 13 और 16 अगस्त को इनका एक एग्जाम होगा जो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए, बीपीए के लिए। अगर आप इसके लिए फाइट नहीं कर रहे हो, अगर आप इसमें एडमिशन के लिए नहीं सोच रहे हो तो भूल जाओ। ठीक है, अब हम इस पर आ जाते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ कब आएगी। तो फर्स्ट राउंड का जो एलोकेशन होगा बेटा, वो अगस्त 2025 को होगा। यानी 8 अगस्त 2025 को पहले राउंड की कट ऑफ आएगी। उसके बाद आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, 3 दिन का, 8, 9, 10, 11, 9, 10 का 3 दिन का समय दिया जाएगा फीस पेमेंट और एक्सेप्टेंस के लिए। उसके बाद सेकेंड राउंड की कट ऑफ आएगी अगस्त 11 2025 को, 11 अगस्त 2025 को। थर्ड राउंड की आपकी आएगी 14 अगस्त को। फोर्थ राउंड की, अब यहां पर इन्होंने स्टार लगा दिया है। स्टार का मतलब क्या है कि अगर सीट बची रह गई तो, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज की आपको पता है कि 47 अप्रॉक्स यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो अगर किसी में जैसे मान लो 4 बच्चों का थर्ड में था, 4 बच्चे अलग एडमिशन लिए, तो थर्ड की 4 सीट खाली रह गई। इस हिसाब से अगर सीट बच गई तो फोर्थ एलोकेशन 18 अगस्त को होगा। उसके बाद आपकी क्लास, आपकी रिपोर्टिंग एट रिस्पेक्टिव फैकल्टी या कॉलेज में 25 अगस्त को आपको जाना होगा, अपना डॉक्यूमेंट लेके, अपने गार्जियन को लेके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, और क्लास आपकी 28 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
ये बात समझ गए सभी लोग? ये है बीएचयू की इंफॉर्मेशन और बहुत क्लियरली मैं कह रहा हूं, एक एक जानकारी को दिमाग खोल के सुनना। समर्थ पोर्टल पर लॉगिन दिन में 5 बार करना, क्या अपडेट आ रहा है, क्या हो रहा है, चेक करते रहना। सीयूटी विद्याकुल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। कोई शॉर्ट्स, कोई वीडियो इस समय आती है कम से कम 1 हफ्ते के लिए, मिस मत करना। मैं नहीं कहूंगा 1 हफ्ते के बाद तुमको क्लास करने के लिए, लेकिन इस 1 हफ्ते में अगर एक भी इंफॉर्मेशन मिस हुई बेटा, यकीन मानो पछताओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं, धन्यवाद।